प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने। चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। प्यार का सागर है, प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। आज की तारीख है 27 नवंबर 2021। बाबा की साकार मुरली। मीठे बच्चे, ज्ञान धन का दान करने के लिए, ज्ञान धन का दान करने के लिए विचार सागर मंथन करो। दान का शौक रखो तो मंथन चलता रहे। बाबा कहते विज्ञान धन का दान करना है तो हमें सदा विचार सागर मंथन करना है। दान का शौक रखो तो मंथन चलता रहेगा। आज का प्रश्न है, ज्ञान मार्ग में सदा अपने को तंदुरुस्त रखने का साधन क्या है? उत्तर है, सदा अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए बाबा द्वारा जो भी ज्ञान मुरली मिलती है उसे खाकर फिर उगारना चाहिए, अर्थात मंथन करना चाहिए। जिन बच्चों को मंथन करने की अर्थात हजम करने की आदत है वे कभी बीमार नहीं पड़ सकते। बीमार कैसे पड़ती है आत्मा? जब कमज़ोर हो जाती है, जब दुखी होती है, परेशान होती है, चिंतित होती है, विकारों के वशीभूत आ जाती है। बाहर का वायुमंडल, परिस्थितियाँ आत्मा को बीमार कर देती हैं। लेकिन बाबा हमें कौन सी दवाई दे रहे हैं? बाबा कहते जिन बच्चों को मंथन करने की अर्थात हजम करने की आदत है, जो ज्ञान को हर वक्त बुद्धि में सोचते रहते हैं, ज्ञान की गहराई में जाने का जिन्हें शौक है, वह आत्मा कभी भी बीमार नहीं हो सकती, दुखी नहीं हो सकती, क्योंकि ज्ञान से भरपूर है। और ज्ञान माना मेरा सत्य स्वरूप जो सुखी है, जो शांति है, जो मुझे इस चीज़ का अनुभव कराती है कि मैं सदा सुख स्वरूप हूँ, सदा शांत स्वरूप हूँ। कोई भी चीज़ मेरी अवस्था को हिला नहीं सकती। तो बाबा कहते सदा तंदुरुस्त वह है जिसमें विकारों की बीमारी नहीं है ना, जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी कमजोरी, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव, कोई भी चीज़ उसकी अवस्था को प्रभावित नहीं करती। वह आत्मा सदा तंदुरुस्त, सदा शक्तिशाली रहती है। गीत तू प्यार का सागर है। आज हमने ये गीत सुना। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। मनुष्य जो भी गीत आदि बनाते हैं, शास्त्र आदि सुनाते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। जो कुछ पढ़ते आए हैं उससे कोई का कल्याण नहीं हुआ है और ही अकल्याण होता आया है। सर्व का कल्याणकारी एक ही ईश्वर है। तुम समझते हो हमारा कल्याण करने वाला आया हुआ है, कल्याण का रास्ता बता रहे हैं।
खास तुम भारतवासियों का और आम सारी दुनिया का कल्याण करने वाला एक बाप ही तो है। सतयुग में सबका कल्याण था, तुम सब सुख धाम में थे और बाकी सब शांति धाम में थे। ये बच्चों की बुद्धि में है, परंतु पॉइंट्स खिसक जाती है, पूरी धारणा नहीं करते हैं। अगर एक पॉइंट पर विचार सागर मंथन करते रहे तो ऐसा ना हो। जानवरों में जितना अकल है, आजकल के मनुष्य में उतना भी अकल नहीं है। बाबा क्या कहते हैं, जानवर तो फिर भी अपने मालिक के लॉयल होते हैं, जिनसे उन्हें प्राप्तियां मिलती है, सुख मिलता है, वो उनकी रक्षा उनके लिए खड़े होते हैं। लेकिन आज के मनुष्य तो उन्हीं उन्हीं अपनों को ही धोखा देते हैं, अपनों से ही। बाबा कहते हैं इसीलिए आज के जो मनुष्य हैं उनकी बुद्धि जानवरों से भी तुच्छ बन गई है। तो बाबा कहते जानवर घास खाते हैं तो उगाड़ते रहते हैं, तुमको भी भोजन मिलता है, परंतु तुम फिर सारा दिन उगाड़ते नहीं हो, है ना। मुरली सुनी और वही खत्म। पूरा दिन हम उसको याद नहीं करते, उसको अपने जीवन में धारण नहीं करते, उसके बारे में सोचते नहीं। सोच कौन सी चलती है, उसी संसार की। तो बाबा कहते तुमको भी भोजन मिलता है, वे तो सारा दिन उगाड़ते ही रहते हैं। ये तुमको मिलता है ज्ञान घास, योग और ज्ञान। इस पर दिन भर विचार सागर मंथन करते रहना चाहिए। जिनको सर्विस का शौक नहीं, वे विचार सागर मंथन करके क्या करेंगे। शौक नहीं तो करेंगे भी नहीं। कोई कोई को ज्ञान धन देने का शौक रहता है। गौशाला में मनुष्य जाकर गौओं को घास आदि देते हैं, वे भी पुण्य समझते हैं। बाप तुमको ये ज्ञान घास खिलाते हैं। इस पर विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो खुशी में रहेंगे और सर्विस का शौक भी होगा। तो बाबा कहते कि गौशाला में वे मनुष्य क्या करते हैं, गौओं को घास आदि देते हैं, है ना। वे भी पुण्य समझते हैं। और हमारा हमारा सबसे बड़ा पुण्य है सदा ज्ञान मंथन करते रहना, सदा ज्ञान की गहराई में रहना, जिससे बाबा कहते खुशी में रहेंगे और सर्विस का शौक भी होगा। कोई लोटा भी भर लेते हैं अथवा बूंद लेते हैं, वे भी स्वर्ग में चले जाएंगे। स्वर्ग के द्वार तो खुले ही हैं। यूं तो ज्ञान सागर को हप करना है। कोई तो सारा हप करते हैं और कोई तो बूंद लेते हैं, फिर भी स्वर्ग में तो जाएंगे ना। बाकी जितना जितना धारणा करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अंडरलाइन, जितना हम इस ज्ञान को धारण करते हैं, फर्क नहीं पड़ता हम कितने समय से सुन रहे हैं। क्या हम एक नीति नाम बनकर सुन रहे हैं, या हम उस ज्ञान को धारण किया है, वो ज्ञान मेरे संस्कार बन गए हैं। तो बाबा कहते हैं जितने जितना ज्ञान धारण होगा, मेरे संस्कार परिवर्तन होंगे, उतना मेरी अवस्था ऊंच पद माना आत्मा की अवस्था कॉन्शियसनेस हाई जाती जाएगी। बाकी स्वर्ग में एक बूंद से भी चले जाएंगे। मनुष्य मरते हैं तो उनको गंगा की एक बूंद देते हैं। कोई कोई घर में सदैव गंगा जल ही पीते हैं। कितना पीते होंगे, गंगा तो बहती रहती है, उनको तो कोई हप कर ना सके। तुम्हारे लिए तो गाया हुआ है ना, सागर को हप कर लिया। जो ज्ञान सागर के नज़दीक आ जाते हैं, जास्ती सर्विस करते हैं, वही विजय माला में पिरोए जाते हैं। जितना जितना जो हप करते हैं और दूसरों का कल्याण करते हैं, वे पद भी पाते हैं। जितना धारणा करेंगे उतना खुशी भी होगी। डबल अंडरलाइन, खुशी इज इक्वल टू धारणा। ब्राह्मण जीवन में क्यों चलते चलते हम एकदम निराश हो जाते हैं, एकदम जैसे कि मुरली सुन रहे हैं लेकिन फिर भी
सुना अनसुना करते हैं, बैठे हैं योग में, फिर भी जैसे अंदर कुछ कुछ फील नहीं होता, कुछ अनुभव नहीं होता, है ना। और धीरे धीरे उमंग, उत्साह, खुशी गायब होती है, क्योंकि डीप में कुछ कहीं पर धारणा की कमी है। अगर धारणा हो रही है ज्ञान की, उसकी निशानी है जीवन में, प्रैक्टिकल जीवन में खुशी का होना। तो बाबा कहते धनवान को खुशी होती है ना, जिनके पास बहुत अथाह धन होता है, दान करते हैं, कॉलेज, धर्मशाला, मंदिर आदि बनवाते हैं, तो उन्हें इतनी खुशी भी रहती है। यहाँ तो तुमको मिलते हैं अविनाशी ज्ञान रतन, 21 जन्मों के लिए अविनाशी खजाना। जो अच्छी रीति धारण कर फिर दान भी करते हैं, उन्हें बहुत अच्छा पद मिलता है। कोई कोई बच्चे लिखते हैं, बाबा हमको दिल होती है नौकरी छोड़ इस रूहानी सर्विस में लग जाएं, प्रोजेक्टर प्रदर्शनी लेकर फिरते रहें, एक बूंद भी कोई को मिलेगी तो कल्याण हो जाएगा। सर्विस का बहुत शौक है। बाकी हर एक की अवस्था को बाबा जानते हैं। सर्विस के साथ फिर गुण भी चाहिए, ना क्रोध होना चाहिए, ना कोई उल्टा सुल्टा ख्याल आना चाहिए, क्योंकि हमारी सेवा हमारी धारणा है ना। हम ये नहीं कह सकते हम ज्ञान दे रहे हैं, हम बहुत प्रचार कर रहे हैं, हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स में जाकर बोल रहे हैं, स्पीक कर रहे हैं, इवेंट्स कंडक्ट कर रहे हैं, और अपने व्यवहार में मैं क्रोध भी कर रही हूँ, घबराहट भी हो रही है, डर भी लग रहा है। तो बाबा कहते, बाबा उसको नहीं कहते, है ना। हमारा स्पीकिंग सर्विस नहीं, हमारी सेवा है, हमारी धारणा, हमारा प्रैक्टिकल जीवन। तो बाबा कहते ना क्रोध होना चाहिए, ना कोई उल्टा सुल्टा ख्याल आना चाहिए, विकारों की कोई भी बीमारी ना हो, तंदुरुस्ती अच्छी चाहिए। जिनमें विकार कम है, बाबा कहेंगे ये तंदुरुस्त है ना। ये नहीं कि विकार रहित, लेकिन बाबा ने वर्ड यूज किया जिसमें कम विकार है, विकारों से दूरी है। विकार मेरे कर्मों में, मेरे शब्दों में नहीं है, हो सकता है संकल्पों में कुछ है, लेकिन फिर भी कम है। तो बाबा कहते उस आत्मा को बाबा तंदुरुस्त कहेंगे। बाबा महिमा करेंगे ना, गाया हुआ भी है, कौन कौन अच्छे महारथी हैं। उन्होंने फिर असुर और देवताओं की लड़ाई दिखाई है, देवताओं की जीत हुई। अब हमारी लड़ाई तो है 5 विकारों रूपी असुरों से। और कोई किस्म के मनुष्य असुर नहीं होते। जिनमें आसुरी स्वभाव है उनको ही असुर कहा जाता है। जिनमें आसुरी स्वभाव है, हमारा स्वभाव, हमारे संस्कार, हमारी चाल चलन, हमारी सेवा है। तो बाबा कहते और कोई किस्म के मनुष्य असुर नहीं होते। नंबरवार आसुरी स्वभाव है काम का। नंबर 1 आसुरी स्वभाव है काम का, इसलिए सन्यासी भी इसे छोड़ भागते हैं। इन आसुरी अवगुणों को छोड़ने में मेहनत लगती है, रहना भी ग्रस्त में है, परंतु आसुरी स्वभाव छोड़ना है। पवित्र बनने से मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। कितनी भारी प्राप्ति है। वे तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं, प्राप्ति कुछ है नहीं। इन चित्रों में कितनी अच्छी अच्छी बातें समझने की हैं। वे लोग तो सिर्फ चित्रों का शो करते हैं, सिर्फ चित्र देखने के लिए कितने जाते हैं, फायदा कुछ भी नहीं। यहाँ इन चित्रों में कितना ज्ञान है, इससे फायदा बहुत होता है। इसमें आर्ट आदि की कोई बात नहीं है, ना कोई बनाने वाले की होशियारी आदि है। उन्हों के तो नाम चित्र पर लिखे हुए होते हैं, आर्टिस्ट को भी इनाम मिलता है। कई इतना समझते हैं, हाँ बाघ को तो जरूर याद करना चाहिए। इतना कहा तो भी प्रजा बनी। बाबा क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सुंदरता
कितने सुंदर चित्र बने हैं, है ना, कितना आर्ट अच्छा है, या कितने अच्छा बोलता है, कितना अच्छा ज्ञान देता है, इन सब चीज़ों की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू है तो कंटेंट की, है ना, द क्वालिटी ऑफ सोल, ना कि ऊपर से क्या पैकेजिंग है ना। बाबा बहुत क्लियर कहते हैं, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी अगर अवस्था अच्छी नहीं, तुम कितना भी ज्ञान दे लो, वो सेवा नहीं है। सेवा शुरू होती है मुझ आत्मा से। तो बाबा कहते, ना कोई बनाने वाले की होशियारी आदि है, आर्टिस्ट को भी इनाम मिलता है। कई इतना समझते हैं तो हाँ, बाप को तो ज़रूर याद करना चाहिए, तो भी प्रजा में आ जाएंगे। प्रजा तो अथाह बननी है। मैं तो हूँ ज्ञान का सागर, एक बूंद भी किसी को मिलने से स्वर्ग में आ ही जाएंगे। तुम समझते हो प्रदर्शनी मेले से बहुतों का कल्याण होता है। ईश्वर कल्याणकारी है ना, तुम्हारा भी कल्याण हो रहा है, परंतु इसमें फिर अपना विचार सागर मंथन करता रहे, स्मृति में लाता रहे तो बहुत फायदा होगा। ये नहीं जो बाबा ने कहा है वही जाके बोल दो, हमें खुद विचार सागर करना है ना। लोगों को देखकर, सिचुएशन को देखकर, बाबा के ज्ञान की गहराई को समझकर फिर वो ज्ञान देना है। मनुष्य आत्मा के संस्कारों को परख कर फिर उसको जो भी कहना है वो युक्ति युक्त हो। उल्टी सुल्टी बातें तो एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल देनी चाहिए। अंडरलाइन, उल्टी बातें सुने, एक कान से सुने, ये है उन आत्माओं के लिए जो बहुत गॉसिप्स करती हैं, और हम सब कहीं ना कहीं आई थिंक गॉसिप करते हैं, है ना। किसी की बात, कुछ जिसका कोई तुक नहीं है ना, बट फिर भी बात करने के लिए बात करनी है। तो बाबा कहते हैं एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल देनी चाहिए। बाप कहते हैं मैं तुमको बहुत अच्छी बातें सुनाता हूँ। नंबर 1 मुख्य बात एक ही है, कोई को भी बाप का परिचय दो, बस एक बाप को याद करो, वही सब कुछ है। भक्ति मार्ग में बहुत ऐसे होते हैं, बोलो आप तो ये बहुत अच्छा करते हो, अंगुली से इशारा करते हैं, सब कुछ परमात्मा कराते हैं, वे सबका कल्याणकारी ऊपर में रहते हैं, रहती तो तुम आत्माएं भी वहां ही हो। ये सारी ज्ञान की बातें तुम अभी समझते हो। तो बाप कहते हैं बच्चे, अभी तुम्हारा ये शरीर सड़ गया है। सतयुग त्रेता में कितना अच्छा वस्त्र था, वस्त्र माना ये शरीर। अब सड़ा हुआ वस्त्र कहाँ तक पहनेंगे, परंतु ये कोई भी समझते नहीं है। बाप आकर जब समझाए तब समझे ना। अभी तुम बच्चे समझते हो ज्ञान देने वाला तो है ही एक बाप, वह है सागर। जो सागर हप कर लेते हैं वही विजय माला के दाने बन जाते हैं। जो सागर को गागर में, जो अपनी बुद्धि से हप कर लेते हैं, बाबा कहते वही मेरे समीप की माला, विजय माला के मन के बनते हैं। वो सदैव सर्विस पर ही तत्पर रहते हैं। बाबा आए ही हैं बच्चों को पावन बनाने, पावन बनकर फिर वापस जाना है। जहाँ से आए हैं फिर वहाँ ही जाएंगे, नंबर वार, आगे पीछे नहीं जा सकते हैं। बाबा कहते नाटक में एक्टर्स का एक्ट टाइम पर होता है ना, इसमें भी जो एक्टर्स हैं वे नंबर वार अपने अपने समय पर आते जाएंगे। ये बेहद का नाटक बना हुआ है। ब्रह्म में हम आत्माएं बिंदी रहती हैं। ब्रह्म माना हमारा परम धाम, आत्माओं का घर। वहाँ और कुछ क्या होगा, वहाँ एक आत्मा बिंदी कहाँ
इतना बड़ा शरीर, आत्मा कितनी थोड़ी जगह लेगी। ब्रह्म महत्व कितना बड़ा है। जैसे पोलार का एंड नहीं, वैसे ब्रह्म महातत्व की भी एंड नहीं होती है। कितनी कोशिश करते हैं अंत पाने की, परंतु पा नहीं सकते। कितना माथा मारते रहते हैं, परंतु कोई चीज ही नहीं जिसको पकड़े या पार जाए। साइंस का घमंड कितना है, कुछ भी फायदा नहीं। सुना है ना, आकाश ही आकाश, पाताल ही पाताल। समझते हैं मून में दुनिया होगी, और अब तो मार्स का स्पेस टूरिज्म एक नई नई फील्ड चली है, स्पेस टूरिज्म, है ना। तो अब तो कितना भपका है साइंस का। तो बाबा ने पहले ही कहा था कि समझते हैं कि मून में दुनिया होगी। वे भी ड्रामा में उनका पार्ट है, फायदा कुछ नहीं। बाप तो आकर हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, कितना फायदा है। बाकी मून में जाओ, छू मंत्र से भभूत आदि निकालो, इससे फायदा क्या है। क्या मेरे संस्कार बदल रहे हैं? क्या मेरे जीवन में परिवर्तन आ रहा है? क्या मुझे सदा काल की वो सुख शांति का अनुभव हो रहा है? तो बाबा कहते ये तो बुद्धि से परखने वाली बात है। कितना फायदा है, बाबा कहते इसका फायदा क्या है। अब तो हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, कल्प कल्प लेते आए हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, ये चक्र भी फिरता रहता है। दुनिया में पहले सिर्फ भारत ही था, भारतवासी ही विश्व के मालिक थे। वहां देवताओं को कोई खंड का मालूम नहीं रहता, ये तो बाद में वृद्धि को पाते हैं। नए नए धर्म स्थापक आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। बाकी वे कोई सदगति तो नहीं करते, सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। उनका क्या गायन होगा। मुक्ति धाम से आते हैं पाठ बजाने, मनुष्य कहते हैं मोक्ष में बैठे रहे, उनका क्या गायन होगा। इस आवागमन के चक्र में आए ही क्यों, परंतु इसमें तो आना ही है ना। वो लोग साधु सन्यासी कहते हैं कि हम इनलाइटेंड हो जाए। इनलाइटमेंट, मुक्त होना, मतलब इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो गई आत्मा। पर बाबा कहते मुक्त तो कोई होता नहीं है। मनुष्य कहते हैं मोक्ष में बैठे रहे, परंतु इसमें तो आना ही है, पूर्ण जन्म लेना ही है, फिर वापस जाना है। ये तो बना बनाया ड्रामा का चक्र है। लाखों वर्षों का ड्रामा तो कोई होता ही नहीं, ये तो नेचुरल अनादि ड्रामा है। इसको कहा जाता है ईश्वरीय कुदरत। रचता और रचना की जो कुदरत है उसको जानना होता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो बैठकर पुरुषार्थ करे सृष्टि चक्र को जानने का। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये ख्याल करना आएगा ही नहीं। पहले जब शिव की पूजा शुरू होती है तो हीरे का लिंग बनाते हैं। सबसे पुराने से पुराना चित्र है शिवलिंग का, खुद आया हुआ है, फिर उसका यादगार बनाते हैं। फिर जब भक्ति रजो तमो हो जाती है तो पत्थर का भी बनाते हैं। पहले पहले शिवलिंग, शिव के मंदिर हीरों से जड़ित, सोने से जड़ित होते थे। फिर जैसे 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 नीचे आते गए अब पत्थर का होने लग गया। फिर जब भक्ति रजो तमो हो जाती है तो पत्थर का भी बनाते हैं। शिव बाबा तो हीरो का नहीं है, वह तो एक बिंदी है, पूजा के लिए बड़ा बनाते हैं। समझते हैं हम हीरे का शिवलिंग बनाएं। सोमनाथ के इतने बड़े मंदिर में एक बिंदी रखे तो समझ में भी ना आए। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में क्या क्या होता है। साइंस वाले इन्वेंशन करते रहते हैं, अच्छी अच्छी चीजें निकालते रहते हैं, विनाश के लिए भी निकालते रहते हैं। आगे बिजली थोड़ी ही थी, मिट्टी का दीपक जलाते थे। बाप समझाते हैं, क्या समझाते हैं बाबा,
मीठे मीठे बच्चे थोड़े में राजी मत हो जाओ। अच्छी रीति धारण कर सागर को हप करो। ये नहीं बस मैं सुखी रहूं, मेरे परिवार में कोई प्रॉब्लम्स ना आए, बस बाबा ये इतना ज्ञान आ जाए। बाबा कहते थोड़े में नहीं, तुम तो राजाओं के राजा बनने वाले हो। जो अच्छी सर्विस करेंगे तो पद भी अच्छा पाएंगे। सारा दिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। ये तो छीछी दुनिया है, अब यहाँ से जाएंगे। पुरानी दुनिया तो खत्म होनी ही है, तैयारियां हो रही है। बाकी थोड़े दिन हैं, इसमें भी कितनी सर्विस करनी है। सारे भारत में तो क्या, विलायत में भी सब तरफ चक्र लगाना है। अखबारों द्वारा विलायत के कोने कोने तक भी पता लग जाना है। इस सीढ़ी आदि से झट समझ जाएंगे। बाप आता ही है बच्चों को फिर से स्वर्गवासी बनाने। बरोबर लक्ष्मी नारायण भारत में ही राज्य करके गए। महिमा तो बहुत करते हैं कि भारत प्राचीन देश है, बहुत महिमा करते हैं भारत ऐसा था, भारत में ऐसी पवित्र देवियां थी। तुम जानते हो हम बाप से 21 जन्मों की प्रारब्ध पाते हैं। बाप बिल्कुल सिंपल पढ़ाते हैं। बाबा बिल्कुल सिंपल पढ़ाई पढ़ाते हैं। दिखाते हैं द्रौपदी के पांव दबाए, वे भी कुछ है नहीं। ये तो बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति मार्ग में धक्के खाकर थक गए हैं, अब हम तुम्हारी थक दूर करते हैं। तुम धक्के खा खा कर पतित बन पड़े हो। बाप कहते हैं मैं तुम्हारी थक दूर कर रहा हूँ। फिर कभी दुख नहीं देखेंगे, जरा भी दुख का नाम नहीं होगा। बाकी पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। अच्छा पद पाएंगे तो कहेंगे ना, इसने 5 जन्म में अच्छे कर्म किए हैं। गायन तो होता है ना, परंतु कोई जानते नहीं है कि इन्होंने कब पुरुषार्थ कर ये पद पाया। अभी बाप तुमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं, तुमको भी कहते हैं अच्छे कर्म कर ऊंच पद पाओ। यहाँ मनुष्य के कर्म विकर्म होते हैं, वहाँ तो है ही स्वर्ग, कर्म अकर्म होते हैं। वहाँ ये ज्ञान रहता नहीं, क्या बचता है? इस ज्ञान से जो धारणा होती है, जो संस्कार बनते हैं, वही आत्मा सतयुग में ले जाती है और ये ज्ञान यही खत्म हो जाता है। बाप कहते हैं कर्मों की गति मैं जानता हूँ। इस समय जो अच्छा कर्म करेंगे वे फल भी अच्छा ही पाएंगे। ये कर्म क्षेत्र है। कोई बहुत अच्छे कर्म करते हैं, कोई है जिन्हें सर्विस की ही तात लगी रहती है। पूछते हैं बाबा हमारे में कोई खामी है क्या? नहीं, सर्विस तो जितनी कर सके उतनी करेंगे। सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी। सर्विस करने वाले भी निकलते जाएंगे। दिल में आथत है, बाकी थोड़े रोज है। दिल में ये उमंग उत्साह है कि बाकी थोड़े रोज हैं इस दुख धाम में, फिर हम गए कि गए। अब ऐसा पुरुषार्थ करें जो वहां भी ऊंच पद पाए। बाबा ये ज्ञान घास खिलाते हैं, कहते हैं उगारते रहो तो धारणा पक्की हो जाए, खुशी का पारा भी चढ़े। बहुत सर्विस करनी है, बहुतों को पैगाम देना है। तुम पैगंबर के बच्चे पैगंबर हो। एक दिन बड़े अखबारों में भी तुम्हारे चित्र पड़ेंगे। विलायत तक तो अखबारें जाती है ना, चित्रों से समझ जाएंगे ये नॉलेज तो गॉडफादर की है। बाकी मेहनत है मन मना भव होने में, मेहनत है बुद्धि से एक बाप दूसरा ना कोई। इस अवस्था में वे भारतवासी ही मेहनत करते हैं जो कल पहले बने थे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल से
याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप जो अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं उन पर विचार सागर मंथन कर बहुतों का कल्याणकारी बनना है। उल्टी सुल्टी बातें एक कान से सुन दूसरे से निकाल देनी है। दूसरा पॉइंट, कोई भी आसुरी स्वभाव है तो उसे छोड़ना है। बाप जो ज्ञान घास खिलाते हैं उसे उगाड़ते रहना है। वरदान है, सदा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रहे, गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस भव। आप होली हंसों का स्वरूप है पवित्र और कर्तव्य है सदैव गुणों रूपी मोती चुगना। अवगुण रूपी कंकर कभी भी बुद्धि में स्वीकार ना हो, लेकिन इस कर्तव्य को पालन करने के लिए सदैव एक आज्ञा याद रहे कि ना बुरा सोचना है, ना बुरा सुनना है, ना बुरा देखना है और ना बुरा बोलना है। जो इस आज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं वे सदा सागर के किनारे पर रहते हैं। हंसों का ठिकाना है ही सागर। तो बाबा ने कहा आज हम कौन हैं? होली हंस आत्माएं, सदा गुणों को चुभने वाली, सदा पवित्रता के झूले में झूलने वाले। स्लोगन, चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप में रहना, यही ब्रह्मा बाप की दिल पसंद गिफ्ट है ना। हम बाबा हमें कितना कुछ देते हैं तो हम बाबा को भी कुछ दें रिटर्न। तो बाबा क्या क्या बाबा का दिल पसंद गिफ्ट है जब हम हमारी अवस्था को वो ऊपर से देखें और क्या देखें कि बाबा को चलते फिरते फरिश्ते दिखाई दे, है ना। इतनी पवित्रता, इतनी शक्ति, इतना लाइट, इतना हल्कापन, इतनी संकल्पों में शुद्धि के चलते फिरते फरिश्ते बन जाएं। ओम शांति, ओम शांति।